नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा सिंह हूँ बीएचयू से। जैसा कि आप जान रहे हैं, इस वक्त कोरोना महामारी ने हमारे देश को अपनी चपेट में ले रखा है। ऐसे में सही समय पे सही इलाज मिलना बेहद ही ज़रूरी है। साथ ही साथ ये बेहद ही मुश्किल हो चला है क्योंकि हमारे देश में डॉक्टर्स की शॉर्टेज हो रखी है। साथ ही साथ बेड्स की, ऑक्सीजन सप्लाई की कमी हो रखी है क्योंकि इतनी तादाद में मरीज़ बढ़ रहे हैं। इसलिए हमने कुछ डॉक्टर्स ने मिलकर ये एक पहल शुरू की है कि हम ऑनलाइन सुविधा के ज़रिए वो मरीज़ जो अभी हल्के स्टेज में हैं, यानी कि जिनकी गंभीरता ज़्यादा नहीं बढ़ी है, ऐसे मरीज़ों जिनका घर पे आराम से इलाज किया जा सकता है, उनको हम फ़ोन के ज़रिए सुविधा, ये ट्रीटमेंट उनके घर तक पहुंचाएं ताकि इस बीमारी को अर्ली स्टेज में, यानी कि शुरुआती स्टेज में ही रोका जा सके। तो इसलिए आप हमारे इस हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि हम आपको इलाज बता सकें। अगर आपका मरीज़ अभी हल्के या अर्ली स्टेज में है, गंभीर स्टेज में नहीं है, तो चलिए आइए हम जान लेते हैं इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा। इसका क्या गाइडलाइन है इस वक्त मैनेजमेंट का, उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी आपको देते हैं। जिन मरीज़ों को कोई भी समस्या नहीं है, यानी कि वो RT-PCR पॉजिटिव तो हैं लेकिन उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मरीज़ों को कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम सुबह शाम 5 दिन तक, टैबलेट आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम रात को सोते टाइम 3 दिन तक, टैबलेट विटामिन C 500 मिलीग्राम सुबह शाम, टैबलेट जिंकोविट दिन में 1 बार, टैबलेट विटामिन D कम 5000 इंटरनेशनल दिन में 1 बार, और साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे दिए गए टेस्ट्स भी कराए जा सकते हैं, बट अभी इनिशियल स्टेज में सिंस मरीज़ को कोई समस्या नहीं है, ये टेस्ट बहुत ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो करा सकते हैं। साथ में हमें वाइटल्स और सैचुरेशन मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। अब हम आते हैं माइल्ड डिजीज़ पे। इसमें बुखार, सूखी खांसी, छींक, गले में दर्द, शरीर में दर्द, सूंघने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। ऐसे अगर सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आप माइल्ड डिजीज़ की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे में आपको ये सारी जांचें करा लेनी चाहिए जो दी गई हैं। साथ ही साथ आपके वाइटल्स मॉनिटर करने चाहिए, उनकी चार्टिंग करनी चाहिए, स्पेशली सैचुरेशन और टेम्परेचर और पल्स रेट, इन सब की चार्टिंग आप ज़रूर करें। साथ ही साथ आपको ये दवाइयाँ चलेंगी जो दी गई हैं, जो कि एसिम्टोमेटिक में भी चली थी। उसके अलावा आपको कुछ दवाइयाँ ऐड होंगी आपके जो भी सिम्टम्स हैं उसके अनुसार। तो इसलिए डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लेना पड़ेगा आपको। इसमें फ़ोन पे कैसे भी आप जिसको जानते हैं उनसे बात कर लीजिए। इसमें डॉक्टर से परामर्श लेके अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। अब हम आते हैं माइल्ड डिजीज़ जिनमें सीवियर डिजीज़ होने की चांसेस ज़्यादा हैं, बट उनको सिम्टम्स माइल्ड डिजीज़ की ही है। जैसे कि वो मरीज़ जो 60 साल से ज़्यादा के हैं, जिनको BP की बीमारी है, हाइपरटेंशन जिसे कहते हैं, या फिर जिनको शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, या फिर कोई भी दूसरे बीमारियां जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं, जैसे कि कैंसर हुआ, उनको कीमो लग रही है, उनको रेडियो लग रहा है, रेडियोथेरेपी चल रही है उनकी, या फिर उनको कोई लंग की यानी फेफड़ों की क्रॉनिक बीमारी है, या फिर गुर्दे की, किडनी की बीमारी है, लिवर की बीमारी है लंबे समय से, या फिर लकवा मार गया है, और इवन वो मरीज़ जिनका वज़न बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत से है, इन मरीज़ों का थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है कि वो माइल्ड डिजीज़ यानी कि कम बीमारी से थोड़ा गंभीर बीमारी में कन्वर्ट करने का या डिजीज़ का प्रोग्रेस करने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में अगर ये सिम्टम्स ऐसे मरीज़ों को आ रहा है, लोगों को आ रहा है, तो हमें जो टेस्ट्स हैं वो ज़रूर से करा लेने चाहिए। वाइटल्स की मॉनिटरिंग ज़रूर करनी चाहिए। साथ ही साथ ऐसे मरीज़ों में डॉक्टर का परामर्श लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप इनमें अपने मन से कोई भी दवा नहीं शुरू कर सकते हैं, वो मरीज़ के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए ज़रूर किसी न किसी डॉक्टर से परामर्श लें, जहाँ भी आप जिन्हें जानते हैं, अगर आप दिखा सकते हैं, या फिर हमारे हेल्पलाइन पे भी कॉल करके आप
इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या चलेगा, क्या डोज़ होगी, क्योंकि इन मरीज़ों में कुछ दवाएं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड यानी नहीं देनी होती हैं या फिर डोज़ अलग होता है। तो ऐसे मरीज़ों में ज़रूर परामर्श लेकर ही इलाज शुरू करें, बिना परामर्श लिए इलाज ना करें। अब आते हैं हम लोग मॉडरेट डिजीज़ पे। मॉडरेट डिजीज़ तब कहते हैं जब सांस ज़्यादा तेज़ी चलने लगे, जैसे कि 1 मिनट में 24 से ज़्यादा ऊपर चलेगी, बट हमेशा ये सांस 30 से नीचे रहनी चाहिए। मतलब 24 से 30 के बीच में अगर सांस चल रही है तो इसको मॉडरेट डिजीज़ कहा जाता है। या फिर सैचुरेशन जो है पल्स ऑक्सीमीटर पे 94 से कम बता रहा है, या फिर उनकी छाती का जब भी CT स्कैन हुआ या एक्सरे हुआ उसमें हमें निमोनिया के फाइंडिंग्स मिल रहे हैं। ऐसे हालत में मरीज़ मॉडरेट डिजीज़ की कैटेगरी में आता है एंड हमें इनमें थोड़ा सतर्कता बरतनी पड़ती है। ये सारी जांचें होंगी, साथ ही साथ वाइटल्स की मॉनिटरिंग हर 2-2 घंटे पे होगी। इन मरीज़ों को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है और ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए बिना डॉक्टर के परामर्श के, बिना हॉस्पिटल के एडमिशन के ऐसे मरीज़ों का इलाज नहीं शुरू किया जा सकता है। इसलिए किसी को भी अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होने की कोशिश करें। अब सीवियर डिजीज़ में वो मरीज़ आते हैं जिनका रेस्पिरेटरी रेट यानी सांस 1 मिनट में वो 30 बार से ज़्यादा ले रहे हैं, या फिर सैचुरेशन 90% से नीचे है, और वो मरीज़ जो शॉक में है। उसके पैरामीटर्स होते हैं जो डॉक्टर्स जानते हैं। सिंस इन मरीज़ों का ICU में ट्रीटमेंट होना है, इसमें नॉर्मल घर पे कोई रोल नहीं है, तो ये आम जनता के लिए ये ट्रीटमेंट नहीं है। ये ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ सीवियर डिजीज़ में ICU बेस्ड ही हो सकता है। तुरंत इन्हें डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत है। सो ये थी कैटेगरीज कोरोना के मरीज़ों की। आप ये ज़रूर ध्यान दें कि कोई भी इलाज एक बार डॉक्टर से परामर्श लेके ही शुरू करें, चाहे फ़ोन पे ही सही। आप चाहें तो हमारी हेल्पलाइन पे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपके घर बैठे पूरी मदद करने की कोशिश करेगी, लेकिन ये सिर्फ उन मरीज़ों के लिए हैं जो माइल्ड डिजीज़ वाले हैं या हल्का फुल्का अर्ली मॉडरेट डिजीज़, जिनको हॉस्पिटल में एडमिशन की या ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उनकी हम होम बेस्ड ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग फ़ोन पे माइल्ड और अर्ली मॉडरेट डिजीज़ जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, जो सैचुरेशन मेंटेन कर पा रहे हैं मोर देन 94, उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि उनको सही समय पे घर बैठे इलाज मिल सके। आपकी थोड़ी सी सहजता इस बीमारी को भयानक रूप लेने से रोक सकती है। तो सजग रहें, ध्यान रखें। ये अब हम सीखते हैं एक पेशेंट की पोजीशनिंग के बारे में, जिससे लंग्स के वेंटिलेशन में बहुत ही सुधार मिलेगा। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका सैचुरेशन 94% के नीचे है। इसमें आपको 3 से 4 तकियों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तकिया चेहरे के नीचे रखना है, एक तकिया पेट के नीचे रखना है और 2 तकिया घुटनों के नीचे रखना है। और जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है ऐसे उल्टा करके लेटना है पेट के बगल। और ऐसी पोजीशनिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रहने का कोशिश करें, मिनिमम आधे घंटे तो ज़रूर ही रहें। इमेज में देख रहे हैं कि अलग अलग पोजीशनिंग में लेटाया गया है, क्योंकि एक पोजीशन में ज़्यादा देर तक कोई लेट नहीं सकता। पहले पोजीशनिंग में उल्टा पेट के बल लेटना है, दूसरे में आपको करवट बदल के लेफ़्ट साइड के करवट लेना है, तीसरे में आपको राइट साइड का करवट लेना है, फिर वापस से पेट के बल लेटना है, फिर या हाफ सिटिंग पोजीशन में बैठना है। हर पोजीशनिंग को आधे से 2 घंटे के बीच में आप करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो ये रहे प्रोन पोजीशनिंग। अब आपको अगर कोविड रिलेटेड समस्या के बारे में कोई जानकारी चाहिए या फिर कोई भी ट्रीटमेंट माइल्ड डिजीज़ पेशेंट्स के लिए चाहिए, तो आप हमें हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी मदद की जा सके करें हम लोग। थैंक यू, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए आप लोग। अगर आप अपना केयर करेंगे तो ज़रूर हम इस बीमारी से लड़ पाएंगे।